अगर आप देने जा रहे हैं यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम, यानी 12 मार्च को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपके 10 नंबर पक्के कराने का वादा मैं करता हूं। मैं आज सुपर 3 आर्टिकल को कराने वाला हूं, ऐसे आर्टिकल जो बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आपका काम है इन तीनों आर्टिकल को लिख लेना एंड 1 या 2 बार रिवाइज करना, और 12 मार्च को लिख देना है, समझ लेना 10 नंबर पक्के। दोस्तों 10 नंबर एक बड़ी संख्या होती है, इसलिए इसको अच्छे से लिखना है, अच्छे से समझना है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से बिना किसी देरी के। हमारा पहला आर्टिकल है ऑनलाइन क्लासेस, जो कि बहुत ज़्यादा चलन में है। पिछली बार भी आया था और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को बहुत इंपॉर्टेंट समझेंगे। और इसका पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। ऑनलाइन क्लासेस आर अ टाइप ऑफ एजुकेशन। ऑनलाइन क्लासेस एक प्रकार का एजुकेशन होता है, सिस्टम होता है, तंत्र होता है, दैट इज डिलीवर्ड वाया द इंटरनेट टू स्टूडेंट्स यूजिंग कंप्यूटर्स। ध्यान देना, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा तंत्र होता है, दैट इज डिलीवर्ड, जो दिया जाता है विया द इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा, टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, यूजिंग कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के प्रयोग से, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, वेरी इजी है ये, टैबलेट्स ईटीसी, यानी कि टैबलेट के द्वारा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। ऑनलाइन एजुकेशन, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, हैज़ ब्रॉट ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो लेकर के आया है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि एक सकारात्मक तथ्य लेकर के आया है, एक प्रभाव डाला है ऑन द लाइफ्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के जीवन पर। अब हम लोग देखते हैं, हमारी दूसरी हेडिंग है एडवांटेज। देखिए हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। द बिगेस्ट एडवांटेज टू स्टडी ऑनलाइन इज द इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी। ध्यान देना बच्चों, द बिगेस्ट एडवांटेज, जो सबसे बड़ा लाभ होता है टू स्टडी ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ना, इज द इंक्रीज, यानी बढ़ोतरी, इन फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन में। लचीलापन का मतलब क्या हुआ, देखते हैं हम लोग आगे। यू कैन स्टडी, आप अध्ययन कर सकते हैं, व्हेन यू वांट टू, जब आप अध्ययन करना चाहते हो, हाउ यू वांट टू, आप कैसे अध्ययन करना चाहते हैं, एंड वेयर यू वांट टू, और जहाँ कहीं आप अध्ययन करना चाहो वहाँ अध्ययन कर सकते हो, क्योंकि आपको अपने फ़ोन से अध्ययन करना है, ऐसा तो है नहीं कहीं जाना है। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं हुआ दैट द वर्कलोड इज लेस, कि आपका जो कार्यभार है वो कम नहीं होता फॉर ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए, टू स्टडी ऑनलाइन, ऑनलाइन अध्ययन करना। ओनली दैट, सिर्फ ये होता है, यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर लचीलापन आ जाएगा, इन व्हेन, हाउ एंड वेयर यू स्टडी, कि आप कहाँ पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो, क्या और जो भी है कब पढ़ना चाहते हो, ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। ये तो इसका लाभ है। और क्या लाभ है हम लोग वो भी देख लेते हैं। देखिए, ऑल यू नीड टू स्टडी ऑनलाइन इज ए कंप्यूटर, आप सभी को ऑनलाइन अध्ययन करने के लिए एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है विद इंटरनेट एक्सेस, और जिसकी पहुंच कहां तक होनी चाहिए, इंटरनेट तक। ऑल ऑफ योर स्टडी मटेरियल्स, जो आपके सारे स्टडी मटेरियल्स होते हैं, लेक्चर होते हैं एंड असाइनमेंट्स, और जो आपके काम दिए जाते हैं होमवर्क में, आर सेंड टू विया ईमेल और व्हाट्सएप, वो आपको भेज दिए जाते हैं काहे के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर व्हाट्सएप के द्वारा। ये तो इसके थे एडवांटेज। अब हम लोग चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। मैनी फर्म्स, बहुत सी फर्म हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बहुत सी संस्थाएं हैं और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आर क्विक टू डिसमिस, वो क्या करती हैं, बहुत जल्दी डिसमिस कर देती हैं एन ऑनलाइन एजुकेशन को, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा को वे लोग नहीं मानते। बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं क्यों नहीं मानते, हम आपको दिखाते हैं आगे, देखिए ध्यान से। इफ़ टू कैंडिडेट्स, मान लो दो विद्यार्थी हैं, यदि दो कैंडिडेट हैं, आर इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू लिया गया है वो, ठीक है, हु आर एग्जैक्टली इन द सेम इन एवरी वे, दो लोगों का इंटरव्यू लिएगा और वो ठीक एक जैसे हैं, एकदम हर प्रकार से एक जैसे हैं, सिर्फ एक चीज़ की कमी है, एक्सेप्ट वन स्टडीड एट ए कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी, एक विद्यार्थी ने उनमें से अध्ययन किया है पारंपरिक यूनिवर्सिटी से, जिस प्रकार से हम लोग जाते हैं, नियमित तौर पर रह के पढ़ते हैं, एंड द अदर स्टडीड ऑनलाइन, और दूसरे ने ऑनलाइन अध्ययन किया है। इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में ऐसा होगा, स्टूडेंट हु स्टडीड ऑनलाइन, जिस स्टूडेंट ने ऑनलाइन अध्ययन किया है, विल मिस आउट, उसको अलग कर दिया जाएगा, वो जॉब नहीं कर पाएगा। वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, और जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है टू स्टडी ऑनलाइन, ऑनलाइन पढ़ना, इज द लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन नहीं हो पाता, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो पाता है। ऑफलाइन में क्या होता है, हम लोग जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, फ्रेंडशिप होती है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता।
यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर योर कैरियर। जो यूनिवर्सिटी होती है वो आपके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप होती है और फिर जन्मों जन्म तक वो चलती भी रहती है। देखते हैं आगे कंक्लूजन क्या है इसका। देखिए कंक्लूजन मीन्स होता है निष्कर्ष। इफ स्टूडेंट वांट टू लर्न, यदि विद्यार्थी सीखना चाहते हैं, देन दे हैव इमेंस अपॉर्चुनिटीज टू लर्न फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। यानी कि अगर वो अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास इमेंस अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा अवसर हैं टू लर्न फ्रॉम ऑनलाइन क्लासेस। यानी कि ऑनलाइन कक्षाओं से बहुत ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। इन कंक्लूजन निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं, वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं दैट ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड। अगर आप दोनों के कॉम्बिनेशन से पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ते हैं और पारंपरिक लर्निंग मेथड यानी ऑफलाइन को भी पढ़ते हैं, विल बी द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थियों के लिए सबसे अच्छी चीज़ होगी। हमारा दूसरा आर्टिकल है कुंभ फेयर। बच्चों बोर्ड एग्जाम वाले एक ऐसा आर्टिकल जरूर रखते हैं जो चलन में होता है, और कुंभ फेयर से ज़्यादा चलन में क्या ही हो सकता है। तो हम लोग कुंभ फेयर को सीखेंगे। दोस्त मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम लोग सीखते हैं इसकी पहली हेडिंग कुंभ फेयर की। द कुंभ फेयर इज ए वेरी फेमस फेयर ऑफ अवर कंट्री। यानी कि जो कुंभ का मेला होता है वो हमारे देश का बहुत ही फेमस होता है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। इट इज़ हेल्ड इन प्रयागराज एवरी 12 ईयर्स। और ये कहाँ आयोजित होता है? ये प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। इट इज़ ए ग्रेट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक ऑफ द त्रिवेणी वेयर 3 रिवर्स गंगा यमुना एंड सरस्वती मर्ज विद ईच अदर। ध्यान देना, इट इज़ ए ग्रेट फेस्टिवल, एक ऐसा फेस्टिवल होता है, ये बहुत ही महान फेस्टिवल होता है। ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक, और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? त्रिवेणी के किनारे किया जाता है। त्रिवेणी क्या है? वेयर, जहाँ 3 रिवर्स, 3 नदियाँ गंगा यमुना एंड सरस्वती मर्ज मिल जाती हैं विद ईच अदर, आपस में, टू फॉर्म ए यूनिक संगम, और एक यूनिक संगम का रूप लेती हैं। देखते हैं आगे क्या लिखा है इसी हेडिंग में। लिखा है इट लास्ट फॉर 45 डेज। ये 45 दिनों तक रहता है। विद वेरियस ऑस्पिशियस डेज फॉर टेकिंग द होली बाथ। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर 45 दिनों के बाद जो वेरियस ऑस्पिशियस यानी विभिन्न प्रकार के जो पवित्र डेज होते हैं फॉर टेकिंग द होली बाथ, यहाँ पर लोग डुबकी लगाते हैं, नहाते हैं होली के तौर पर, और सहाई स्नान, या फिर हम लोग हिंदी में इसको सहाई स्नान भी कहते हैं। एज दीज आर कॉल्ड, जैसा कि इनको कह के पुकारा जाता है। द फेयर इज द लार्जेस्ट कॉन्ग्रेगेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड। ध्यान देना, द फेयर इज द लार्जेस्ट, जो मेला होता है यहाँ का सबसे ज़्यादा मंडली में लोग आते हैं। कॉन्ग्रेगेशन मतलब मंडली, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं ह्यूमन बींग्स इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। अब हमारी दूसरी हेडिंग है। दूसरी हेडिंग क्या है? आप लोग देख पा रहे होंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फेस्टिवल। यानी कि इस फेस्टिवल का सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। द कुंभ इज रियली ए फेस्टिवल। कुंभ वाकई में एक ऐसा त्यौहार है कनेक्टेड टू द हिंदू रिलीजन, जो किससे जुड़ा हुआ है? जो हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। बट लेकिन दिस डज नॉट स्टॉप फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स फ्रॉम टेकिंग प्लेजर ऑफ दिस ग्रेट होली फेस्टिविटी। जुड़ा तो ये हिंदुओं से है, लेकिन दिस डज नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, बट दिस डज नॉट स्टॉप, ये रोकता नहीं है फॉलोअर्स को, अनुयायियों को, ऑफ अदर रिलीजन्स, मान लो दूसरे धर्म के लोग हैं वहाँ जा सकते हैं, फ्रॉम टेकिंग प्लेजर, वो भी अपना आनंद ले सकते हैं, ऑफ दिस ग्रेट होली फेस्टिविटी, इस महान पवित्र त्यौहार का, पवित्र का वहाँ मनोरंजन ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या लिखा है। इवन दो, यहाँ तक कि सेवरल रिलीजियस पार्टीज, यहाँ तक कि कई धार्मिक जो पार्टियाँ हैं, डू नॉट रिकमेंडेड इट, बे इसकी सिफारिश नहीं करती। सेवरल मुस्लिम्स, कई मुस्लिम लोग होते हैं, सिख लोग होते हैं, एंड क्रिश्चियंस, वो क्या करते हैं? ब्रेक द रिलीजियस वरियर, वे धार्मिक बाधा को तोड़ देते हैं। टू टेक ए डिप, क्या करने के लिए? एक डुबकी लगाने के लिए, इन द होली वाटर, इसके पवित्र पानी में। इवन दो, यहाँ तक कि द कुंभ इज, यहाँ तक कि जो कुंभ होता है ना, द कुंभ इज ऑलवेज इन डेंजर, वो हमेशा ही डेंजर में रहता है, ऑफ द टेररिस्ट अटैक्स, यानी कि आतंकी हमले हो सकते हैं, एंड मिसैप्स, और यहाँ पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं। मिसैप्स मतलब दुर्घटनाएं, सच एज ड्रोनिंग, मतलब कैसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं? लोग डूब सकते हैं, पानी ज़्यादा होता है, या फिर स्टॉम्पेड्स हो सकता है। स्टॉम्पेड्स का मतलब क्या हुआ?
स्टॉम्पीड्स का मतलब होता है भगदड़ हो सकती है। द लोकल अथॉरिटी, जो यहाँ की लोकल अथॉरिटी के अधिकारी लोग होते हैं, आर केयरफुल, बड़े सावधान रहते हैं, ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर, एंड कॉन्स्टेंटली ऑन द अलर्ट, और लगातार अलर्ट रहते हैं। ये थी हमारी दूसरी हेडिंग। अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग हमारी क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी इसकी हेडिंग में थोड़ा बकाया रह गया था। डिस्पाइट द चांसेस ऑफ ए कैटास्ट्रोफी। देखो, कैटास्ट्रोफी का मतलब होता है तबाही, यानी कि इस तबाही के चांसेस होने के बावजूद, अभी आपने देख भी लिया होगा, यहाँ कुंभ मेला चल रहा था, कुछ हमला भी हो गया और कुछ लोग मारे भी गए, बेचारे निर्दोष लोग, यानी कि दब गए। मैनी पीपल डेयर, बहुत से लोग साहस तब भी दिखा देते हैं, दीज डेंजरस, इन खतरों के बावजूद, बिकॉज, क्योंकि, द डिप इन द होली वाटर, क्योंकि जो डुबकी लगाना है इस पवित्र नदी में, पवित्र पानी में, मीन्स मोर देन जस्ट ए वाट टू देम, सिर्फ नहाना ही नहीं है, यानी कि उनको नहाने का मतलब ये हुआ और भी कुछ बड़ा उनको लगता है कि सातों जन्म के पाप धुल गए उनके, ऐसा लगता है लोगों को। अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग की तरफ, कंक्लूजन। आफ्टर द डिप लगाने के बाद, डुबकी लगाने के बाद, इट मेक्स वन फील, ये क्या करता है, किसी को भी फील करा देता है, फ्री फ्रॉम अर्थली पोसेशंस, यानी कि उसको लगता है कि जो प्राकृतिक जो उसके अंदर चीज़ें हैं उससे फ्री हो गया है, आज़ाद हो गया है। द कुंभ मेला, और जो कुंभ मेला है, इज अ सिंबल ऑफ सोशल इक्वलिटी, वो एक सामाजिक समानता का प्रतीक है। इट बेनिफिट्स, ये बेनिफिट देता है द यूनिटी को, यानी कि एकता को, एंड इंटीग्रिटी, और अखंडता को, ऑफ द नेशन, एक देश के, बिकॉज, क्योंकि, हिंदुइज्म, क्योंकि जो हिंदूवाद है, डज नॉट टीच एनमिटी, वो हमको दुश्मनी नहीं सिखाता, अगेंस्ट फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स, वो दूसरे धर्म के जो अनुयायी लोग होते हैं उनके खिलाफ दुश्मनी नहीं सिखाता। ये था हमारा दूसरा आर्टिकल। अब हम लोग चलते हैं तीसरे आर्टिकल की तरफ। ये मेरा तीसरा आर्टिकल है और ये इस आर्टिकल का नाम है टेररिज्म। टेररिज्म बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बोर्ड एग्जाम में लगातार आता रहता है और इस बार भी पूरे चांसेस रहेंगे। तो हम लोग पहले हेडिंग से देखते हैं, इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखते हैं, देखिए, टेररिज्म इज एन एक्ट, टेररिज्म एक ऐसा कार्य होता है विच एम्स टू क्रिएट फियर, इसका एम होता है, उद्देश्य होता है क्या उत्पन्न करना, फियर, भय उत्पन्न करना, एमोंग ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के बीच, बाय इलीगल मीन्स, गैर कानूनी तरीकों से। इट इज ए थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, यह मानवता के लिए खतरा है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल होता है, पर्सन और ग्रुप, कुछ लोग होते हैं या समूह होता है, स्पीडिंग वायलेंस, वे लोग अहिंसा को स्पीड करते हैं, फैलाते हैं, बर्गलरीज, यहाँ पर चोरी डकैती होती है, रैप होते हैं, किडनैपिंग होती है, फाइटिंग, लड़ाई झगड़े होते हैं, बॉम्बिंग्स, बॉम्ब गिराई जाती हैं, ईटीसी, ये सारी चीज़ें किसमें है, टेररिज्म में आता है। ए टेररिस्ट इज ओनली ए टेररिस्ट, एक जो आतंकवादी होता है वो सिर्फ आतंकवादी ही होता है, नॉट ए हिंदू और ए मुस्लिम, वो सिर्फ हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो आतंकवादी है तो आतंकवादी ही होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरी हेडिंग की तरफ, टाइप्स ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म के प्रकार। टेररिज्म इज ऑफ टू काइंड्स, टेररिज्म दो प्रकार का होता है, वन इज पॉलिटिकल टेररिज्म, एक होता है राजनीतिक टेररिज्म, आतंकवाद, विच क्रिएट्स पैनिक, जो पैनिक को उत्पन्न कर देता है, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, एंड अनदर वन इज क्रिमिनल टेररिज्म, एक दूसरा होता है क्रिमिनल टेररिज्म, विच डील्स इन किडनैपिंग, जो किडनैप कर लेता है लोगों को, टू टेक रैंसम मनी, पैसा ऐंठने के लिए। मान लो किसी का बच्चा है, उसको किडनैप कर लिया और उससे पैसे मांगे जा रहे हैं। पॉलिटिकल टेररिज्म, जो राजनीतिक टेररिज्म होता है, इज मच मोर क्रूशल, बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, ज़्यादा खतरनाक होता है, देन क्रिमिनल टेररिज्म, यानी कि क्रिमिनल टेररिज्म के बच्चा, बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ डन बाय वेल ट्रेंड पर्सनस, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, अच्छे होशियार लोगों द्वारा किया जाता है, और जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं वो उनके धांसे में आ जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं इसी में क्या है। टेररिज्म स्प्रेड एट द नेशनल लेवल एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल, जो टेररिज्म होता है वो फैलता है एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर, एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैलता है। रीजनल टेररिज्म, जो रीजनल टेररिज्म होता है, जो क्षेत्रीय होता है, इज द मोस्ट वायलेंट एमंग ऑल, वो सबसे ज़्यादा वायलेंट होता है, ज़्यादा हिंसक होता है, बिकॉज, क्योंकि, द टेररिस्ट थिंक, क्योंकि जो आतंकवादी होते हैं वे सोचते हैं, दैट की डाइंग एज ए टेररिस्ट, की एक आतंकवादी के तौर पर मरना, इज ए सेक्रेड एंड होली, पवित्र होता है, एंड दस, और इस प्रकार, दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग, इस प्रकार से वे इच्छा रखते हैं कुछ भी करने की, ऑल दीज,
ये सभी प्रकार के जो टेररिस्ट होते हैं, आतंकी जो ग्रुप्स होते हैं, आर मेड विद डिफरेंट पर्पजेस, वो अलग अलग उद्देश्यों से बनाए जाते हैं। अब लोग चलते हैं द इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, ये दूसरी इसकी हेडिंग है, देखते हैं। टेररिज्म स्प्रेड्स, जो टेररिज्म होता है फैलाता है, फियर इन पीपल, लोगों में भय फैलाता है। पीपल लिविंग इन द कंट्री फील इनसिक्योर, और जो लोग देश में रह रहे हैं उनको इनसिक्योर फील होता है, असुरक्षित, बिकॉज ऑफ टेररिज्म, किसके कारण? टेररिज्म के कारण। ड्यू टू टेररिस्ट अटैक्स, आतंकवादी हमलों के कारण। मिलियंस ऑफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, यानी कि लाखों की संख्या में सामान नष्ट हो जाते हैं। द लाइव्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर लॉस्ट, और हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। एनिमल्स आर आल्सो किल्ड, जानवर भी बेचारे मारे जाते हैं। फिर आगे लिखा है देयर एग्जिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेररिज्म, यहाँ पर हर कई प्रकार के टाइप्स के जो टेररिज्म हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, यानी कि हमारे देश में भी हैं और विदेशों में भी हैं। तो ये थी हमारी अगली हेडिंग। अब हम लोग देखते हैं लास्ट हेडिंग जो हमारी है, कंक्लूजन। देखते हैं, टेररिज्म हैज बिकम ए ग्लोबल थ्रेट, जो टेररिज्म है वो एक ग्लोबल थ्रेट बन चुका है, यानी वैश्विक खतरा बन चुका है। विच नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, जिसकी आवश्यकता है कंट्रोल की, इसको कंट्रोल किया जाए फ्रॉम द इनिशियल लेवल, शुरुआती स्तर पर ही। टेररिज्म कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जो टेररिज्म है उसको रोका नहीं जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता सिर्फ कानून लागू करने से। द पीपल इन द वर्ल्ड, जो लोग हैं संसार में, विल आल्सो हैव टू यूनाइट, उनको भी एकजुट होना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू फेस दिस ग्रोइंग, इसका सामना करने के लिए, ग्रोइंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म, जो खतरा बन चुका है, जो एक थ्रेट बन चुका है टेररिज्म आतंकवादी का, हम सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये था हमारा तीसरा आर्टिकल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपने तीनों आर्टिकल को लिख लिया और समझ लिया तो समझ लेना आपके 10 नंबर पक्के, इनमें से एक आर्टिकल आपको बोर्ड एग्जाम में दिख सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, अपने लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।